नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपको इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, है ना, आज की क्लास शुरू करेंगे। और जैसे कि जानते हैं, ये बेंच है हमारा रीजनिंग बेंच, और यहाँ पे हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है कैलेंडर दोस्तों। अभी तक हम 3-4 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी अगली क्लास है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने कुछ टाइप इसमें पढ़ लिए हैं। जैसे कि अगर हम कल की क्लास की हम बात करें तो हमने बात की थी कि एक ही महीने के अंदर अगर 2 तारीखों में से किसी एक तारीख का दिन हमें पता हो तो दूसरी तारीख का दिन हम कैसे बता सकते हैं, या फिर ये अलग अलग महीनों में एक ही साल के अंदर अगर 2 अलग अलग महीनों की तारीख हो दी हो और एक तारीख का दिन बताया और दूसरी किसी तारीख का दिन निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी और उस पर कुछ सवाल भी किए। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को करेंगे। और रही बात दोस्तों टाइप की, तो अभी भी हमारे पास 2-3 टाइप हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार अगर सवाल पेपर में ये आ जाए कि किस वर्ष का कोई कैलेंडर दे दिया है कि इस वर्ष का, जैसे मान लीजिए अभी 2022 है तो 2022 का कैलेंडर कब आप भविष्य में ना किस साल में यूज कर सकते हैं, सेम टू सेम इस तरीके की बात कर सकते हैं। या फिर ऐसा सवाल आ जाता है कि जन्मदिन या सालगिरह है ना किसी एक पर्टिकुलर दिन में, या जैसे कि हम कहें कि 15 दिसंबर को अगर हमने किसी की सालगिरह है, जो जन्मदिन है वो सोमवार के दिन मना है, तो आगे आने वाले किस साल में हम 15 दिसंबर को ही उसका जन्मदिन सोमवार के ही दिन जो है वो मना सकते हैं। या फिर दोस्तों, शताब्दी में कोई दिन पहले, है ना, मतलब किसी शताब्दी की शुरुआत में या कि फिर अंत में कौन से दिन आते हैं या कौन से नहीं आते हैं, इस प्रकार के सवाल जो या टाइप जो है अभी हमारे रह रहे हैं। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, जो हमने अभी तक बात किया है, उन पर कुछ क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे उसी बेसिस पे, ताकि हमारे क्वेश्चनों की संख्या भी इतनी हो जाए ताकि हमें हर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से हो जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये है, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, हमने लिया है, आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, है ना। तो सवाल लिया है हमने 1/11/1993, और 11वां महीना नवंबर का होता है और 12वां दिसंबर का, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो ये कहना चाहता है कि 1 नवंबर को आपका, है ना, 1 नवंबर को आपको कौन सा दिन है भाई, है ना, ये हमें आपका नवंबर लिखना था, नवंबर, ठीक है। नवंबर को 1993 को पहला सोमवार आता है, तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिनांक होगा। तो काफ़ी आसान है। देखिए, कहीं ना कहीं आप ये समझ ही पा रहे हैं कि ये 1 तारीख को हमें बता रहा है कि नवंबर के महीने में, नवंबर में 1 तारीख में, मतलब 1/11/1993, यानी कि 19 सन, तो आपको क्लियर हो ही गया कि वही है, तो आप बार बार उसे मेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 1 नवंबर को बताया जा रहा है कि सोमवार है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अब चौथा शुक्रवार कब होगा। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन सी बात है, ये आया होगा कि भाई पहले पहला शुक्रवार देख लें हम, और हम जानते हैं कि अगला शुक्रवार उसके 7 दिन बाद, उससे अगला शुक्रवार उसके 7 दिन बाद, और उससे नेक्स्ट उसके 7 दिन बाद आ जाएगा। तो अगर आपको एटलीस्ट पहला पता लग जाए तो आप सोचिए, है ना, कि भाई सोमवार के बाद क्या आता है आपका, मंगलवार आता है, फिर क्या आता है आपका, बुधवार आता है, फिर क्या आता है आपका, बृहस्पतिवार आता है, फिर क्या आता है आपका भाई, बृहस्पतिवार के बाद आपका शुक्रवार होता है। तो कौन सी तारीख में होगा ये शुक्रवार। तो पहली को तो अगर क्या है आपका सोमवार, दूसरी को मंगल होगा, तीसरी को बुध, 4 को होगा बृहस्पति। तो भाई 5 तारीख को पहला जो शुक्रवार है इस महीने में आएगा, क्योंकि 1 तारीख का सोमवार है आपका, तो 5 तारीख को पहला शुक्रवार आपका हो रहा होगा। तो अगर अब आगे हम बात करें तो अगला जो शुक्रवार है वो 7 जोड़ने के बाद, यानी कि 7 और 5 12, 12 तारीख को फिर से क्या आएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये दूसरा शुक्रवार हुआ आपका, लेकिन हमें चौथे तक बताना है। तो 12 में अगर आप 7 फिर जोड़ दें तो 19 तारीख का आपका क्या होगा भाई, शुक्रवार होगा। और अगर मैं 19 में 7 जोड़ दूं तो कितना होगा, 19 और 7 26, तो 26 को कौन सा होगा आपका, चौथा शुक्रवार होगा। तो पहला शुक्रवार आपका 5 तारीख को होगा, दूसरा यहाँ पे 12 तारीख को होगा, तीसरा यहाँ पे 19 तारीख को होगा, और अगर हम चौथे की बात करें तो ये कब होगा आपका, 26 तारीख को। चौथा जो शुक्रवार है आपका वो 26 तारीख को होगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, इस सवाल को करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है तो महीने के 21वें दिन कौन सा दिन होगा। तो महीने का जो आपको बताया है छठा दिन, वो जो है शनिवार से 3 दिन पहले आता है। देखिए दो चीज़ें हैं, 6 तारीख को शनिवार से 3 दिन पहले आप बुधवार ले लीजिए चाहे, या भाई 6 में 3 जोड़ लिया और 9 तारीख का आप शनिवार समझ लीजिए। दो आपके पास तरीके हैं
कि भाई छठा दिन यानी कि 6, शनिवार से 3 दिन पहले क्या आ जाएगा आपका, शनिवार से पहला दिन क्या आपका शुक्रवार, से पहला बृहस्पतिवार, और उससे पहला कितना बुधवार। तो इसका मतलब देखिए दो तरीक़ों से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से आपके दो मीनिंग निकल रहे हैं। या तो आप ये समझ लें कि भाई शनिवार से 3 दिन पहले बुधवार आता है, इसका मतलब 6 तारीख को बुधवार हो गया, या कह ले 6 तारीख से 3 दिन बाद शनिवार होगा, है ना। ठीक, तो 6 से 3 दिन बाद यानी कि 9 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। दो तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी भी एक तारीख से का आपको पता लग जाएगा। तो अगर मैं 6 ही तारीख से चलूँ कि भाई मुझे पता लग गया कि जो 6 तारीख है यानी कि जो छठा दिन है वो शनिवार से 3 दिन पहले है, यानी कि वो कब है, बुधवार को है, ठीक है ना। यानी कि 6 तारीख क्या है, बुधवार की है, ये हमें पता लगे, क्योंकि शनिवार से 3 दिन पहले जो है वो क्या होगा, बुध आता है। शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार आता है, उससे एक और दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले बृहस्पतिवार, और उससे 3 दिन पहले मतलब क्या है, बुधवार। तो जैसे कहा है शनिवार से 3 दिन पहले, तो शनिवार से 3 दिन पहले जो छठा दिन है यानी कि जो 6 तारीख है उसको क्या होगा, बुधवार होगा। या फिर उल्टा जाए तो 6 में 3 बढ़ा के हम कह सकते हैं 9 तारीख को आपका शनिवार होगा। तो खैर हमें ज़रूरत एक ही किसी तारीख की होती है कि किसी एक पर्टिकुलर तारीख का हमें दिन की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई 6 तारीख को इस महीने में क्या होगा, बुधवार। या दूसरी बात हमें ये भी समझ में आ रही है कि 9 जो तारीख है उसमें क्या होगा, शनिवार होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो कहा है कि तो महीने के 21वें दिन कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा पहला जो तरीका है वो यही है कि भाई बड़ी तारीख में से जो छोटी तारीख है वो घटा लेते हैं हम। तो 21 में से हमने जो है वो 6 तारीख है ना, क्योंकि हमें 6 का बुधवार का पता है, तो 6 हम घटा लें तो कितना आएगा, 15। और इसको अगर हम 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, तो हमारा जो शेषफल है वह कितना आया, 1 आ गया है। कितना आया है, 1 आया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं कि भाई 6 तारीख को क्या हुआ, आपका बुधवार हुआ है। तो 6 तारीख का अगर हम हिसाब लगावें, देखिए एक और तरीका आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई 6 तारीख को अगर बुधवार है, 6 तारीख को अगर बुधवार है तो अगला बुधवार ना 7 दिन बाद, निश्चित रूप से 7 और 6 13वें तारीख को बुधवार होगा। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो। और 7 13 में 7 जोड़ दीजिए, 20 तारीख को अगला बुधवार होगा। तो भाई 21 तारीख को जो होगा बुध से अगला दिन होगा यानी कि बृहस्पतिवार होगा। आपने 20 तारीख को पता कर लिया कि भाई देखिए 6 का बुधवार था, फिर अगला बुधवार 7 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को बुधवार आएगा, फिर 7 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को फिर बुधवार होगा। कहा है कि 21 को क्या होगा, तो 20 से अगला ही तो होता है 21, तो बुध से अगला क्या होता है, बृहस्पति। तो ऐसे बता दीजिए। या फिर जैसे कि हम समझ रहे हैं, हमें क्या करना होता है, जो ट्रिक हमने बात की है कि 21 तारीख यानी कि बड़ी वाली तारीख में से छोटी तारीख घटा लीजिए। इनके दिनों का डिफरेंस पता लगेगा कि 6 तारीख से 21 तारीख तक कितने दिन बैठ रहे हैं, तो 15 दिन बैठ रहे हैं। 21 में से 6 घटा के 15 दिन बैठ रहे हैं। और इनमें अब कितने सप्ताह होंगे, 2 सप्ताह पूरे, 7 दूनी 14 और 1 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, तो 2 सप्ताह तो पूरे हो गए। बुध का दिन बुध है ना आपका पूरा हो जाएगा, बुध का सप्ताह। और अगला जो दिन है, एक दिन जो आगे है, तो बुध से अगला जो दिन होगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, एक दिन आगे। अच्छा आगे कब बढ़ते हैं, जब तारीख क्या हो, अगली हो। 21 तारीख 6 से बाद क्या आती है, तो आगे की तारीख है, इसलिए एक दिन बढ़ा के लिया आपने। तो ये क्या हो गया आपका, बृहस्पतिवार। तो हमने दो तरीकों से अगर देखा जाए तो एक तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी कि भाई 6 तारीख का हमने पता कर लिया कि क्या है, बुधवार है। तो 6 7 हमें पता है कि 7 दिन बाद रिपीट होना ही होना है दिन, तो 6 और 7 यानी कि 13 दिन को बुधवार आएगा। 13 और 7 20 तारीख को भी बुधवार आएगा। तो 20 को अगर पता लगे बुधवार है तो 21 तारीख को बताने में क्या दिक्कत है कि बृहस्पतिवार होगा, है ना। 20 से अगला दिन 21 और बुध से अगला दिन होगा बृहस्पति आपका। और ये तरीके था कि भाई 21 में से हमने 6 को घटाया तो दिन कितने आए, 15 दिन। अब अगर हम इसको 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, तो एक दिन बच रहा है, इनके 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, एक दिन बढ़ेगा। तो बुध का हफ्ता पूरा होने के बाद अगला दिन होगा वो क्या होगा भाई, बृहस्पतिवार होगा। तो इस तरीके से हमने बताया इस सवाल का। और ऐसे ही कुछ मेथड का जिक्र अब तक की हम क्लासेस में कर भी चुके हैं। तो उसी तरीके के अभी हम पहले क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, क्या कहा है इस सवाल में। का यदि 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे भाई एक ही साल के अंदर दो अलग अलग, 2019 यहाँ है 2019 यहाँ है, तो एक ही साल में दो अलग अलग महीनों की दो अलग अलग तारीखें आपको दी गई हैं। यहाँ पे कहा है 19 जुलाई और यहाँ पे कहा है आपकी क्या, 16 फरवरी। तो आपको 19 जुलाई का पता है मंगलवार है, तो 16 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो एक ही साल के अंदर दो अलग अलग तारीखों में से एक तारीख का दिन पता है, दूसरी तारीख का दिन हमें बताना है। तो हम यहाँ से इस तारीख से इस तारीख तक हम कंपलसरी टोटल दिन देखेंगे कितने होंगे। फरवरी से महीने शुरू होते हैं और जुलाई तक हमें जाना है। तो हम अच्छे से जानते हैं 2019 एक साधारण वर्ष होगा। तो अगर बाद में फरवरी से स्टार्ट करूँ तो फरवरी के दिन मुझे कितने लेने चाहिए, 28। लेकिन कितने दिन जा चुके हैं, 16 दिन। तो भाई फरवरी के केवल कितने शेष जो रिमेनिंग डेज हैं, क्योंकि 16 दिन चले
गए हैं तो शेष दिन कितने होंगे आपके 12 दिन होंगे। 8 में 6 गए 2 और यहाँ पे 1। तो जो फरवरी के दिन है, जो फरवरी महीने के बचे हुए दिन हैं, फरवरी के शेष दिन वो कितने हुए आपके भाई, शेष दिन 12 हो गए, ठीक है ना। तो 16 तारीख से अगर हम शुरू करें 28 तक तो 12 दिन ये हुए, ठीक है। तो 12 दिन हो गए फरवरी के बचे हुए। अब आगे देखिए, फरवरी के बाद क्या आएगा आपका, मार्च आएगा, है ना, अप्रैल आएगा, आपका क्या आएगा, जून आएगा और जुलाई। और जुलाई में हमें जाना है केवल किस तारीख तक, 19 तारीख तक। तो जून, भाई जून लिखेंगे, फिर जुलाई लिखेंगे। तो जुलाई में किस तारीख तक जाना है, 19 तक। तो पूरे महीने के टोटल लिखने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, अच्छा भाई एक दिन महीना भी रह गया है, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अभी ठीक कर लिया है। तो फरवरी में कितने हुए आपके, 28, है ना। फरवरी, मार्च, मार्च में कितने हो जाएंगे, 31, है ना। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, जून और ये जुलाई के 30 हो ही गए। तो जनवरी होता है 31 का, फरवरी 28 का, वह साधारण वर्ष है 2019। तो फरवरी, मार्च 31 हुआ, अप्रैल 30 हुआ, मई 31 हुआ, जून आपका 30 हुआ और जुलाई आपको 31 का होता है। बट आपको लेने की जरूरत नहीं है 31, क्योंकि आपको किस तारीख तक जाना है, केवल 19 तारीख तक। तो भाई फरवरी 16 से, है ना, फरवरी में जो दिन बचे शेष थे वो 12 थे, बीच के महीनों के हमने टोटल दिन लिख दिए और 19 जुलाई तक हमें जाना है। तो ये जो है चीज़ें हमने लिख ली है। अब हमें पता है तो हम इन्हें जोड़ के 7 से भाग दें, क्योंकि हम दिन लगा रहे हैं ना, और हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, तो हम 7 से भाग इन्हें देने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं अलग अलग भाग दूंगा फिलहाल। तो 7 से भाग करें तो 7 एकम 7, तो बचेंगे कितने भाई, 5 बचेंगे। 7 और 5 12 होता है। 7 चौक 28 के बाद भाई यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 7 चौक 28 के बाद 30 में 2 बचेंगे शेष। और 7 चौक 28 के बाद यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 7 दूनी 14 के बाद यहाँ बचेंगे भाई 5। अब बात करें तो जितना 7 होता रहे उन्हें भी काट सकते हैं। तो 5 और 2 7 में वहीं काट दिया। अब देखिए 5 और 2 7 में नहीं काट दिया, तो 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6। तो 6 दिन जो है हमारे बचे हैं शेष, है ना। आप 7 से भाग दे रहे हो और ये 6 जो है 7 से छोटा है, तो इसको तो भाग आप दे नहीं सकते। तो आपका रिमेनिंग जो बचा है वो केवल 7 बच गए हैं अभी। अब देखिए हमें करना क्या था, हमें पता है कि 19 जुलाई को क्या, कौन सा दिन है, मंगलवार। हमें इस तारीख का दिन पता था, मंगलवार। और हमें पीछे की जो एक तारीख है 16, है ना, 16 फरवरी, कौन सी तारीख, 16 फरवरी का दिन बताना था। और सारा हिसाब लगा के 6 दिन पीछे आपको बताना है ना, क्योंकि ये जो तारीख है इस तारीख से पीछे की तारीख है। अगर ये इस तारीख का दिन पता होता और वहाँ बताना होता तो 6 दिन आगे जा रहे होते। तो हमें 6 दिन क्या करना है भाई, पीछे जाना है। लेकिन हमें पीछे जाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, तो हमने कल बात की थी, अगर पीछे जाने में दिक्कत है और हमें पता है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा, तो जो दिन हमें 6 दिन पीछे मिलेगा वही दिन हमें एक दिन क्या मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा भाई। तो हमारा अगर दिन क्या है, यहाँ मंगलवार है, तो एक दिन आगे जो होगा मंगल के, क्या बात होगा, बुधवार होगा। मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार। तो इसका मतलब कि देखिए 6 दिन पीछे हिसाब लगा लीजिए मंगल के, वो भी बुधवार बैठेगा और एक दिन आगे, है ना, मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार। तो 16 फरवरी को निश्चित रूप से क्या होगा आपका, बुधवार। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की हमने कल बात की भी थी, आज भी हमारा ये सवाल आया और हमने ऐसे अच्छे से किया। ये क्लियर होगा दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं क्या है। कहा है 12 दिसंबर 1342 को शनिवार था, तो 24 अगस्त 1342 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भाई यहाँ 1342 से तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें केवल इतना पता लग रहा है कि वही एक ही साल है ना, यहाँ पे भी 1342 है, वहाँ पे भी जो साल है वो समान ही है। तो अगर साल समान है तो दो अलग अलग तारीखों में, आपको 12 दिसंबर का दिन पता लग गया है कि उस दिन शनिवार है, तो 24 अगस्त का आपको बताना है। तो एक तारीख आपके पास 12 दिसंबर है और एक तारीख जिसका आपको दिन पता है वो कितना है, शनिवार है। और एक तारीख जो है आपके पास 24 अगस्त है जिसका दिन आपको बताना है। और आप जानते हैं पहले 24 अगस्त आता है, तो आप इधर से शुरू करेंगे अगस्त के महीने से। तो आप पहले तो देख लीजिए कि अगस्त से आपको दिसंबर तक जाना है। तो बात करें हम अगस्त, है ना, उसके बाद आता है सितंबर, है ना, आपका क्या आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका क्या भाई, दिसंबर, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करिए कि यहाँ पे आपको 24 अगस्त में बताना है। अगस्त में आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से सीधे अगस्त पे आते हैं, तो 31 दिन होते हैं भाई, 31 दिन। लेकिन शेष दिन कितने हैं, तारीख 24 है आपकी, तो 24 घटा दीजिए दिन आपके, तो अगस्त में जो शेष दिन है वो कितने में, केवल 7 है यहाँ पे। अगस्त के बाद अगर आप बात करें तो सितंबर,
है ना 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर में आपको पूरे दिन नहीं लेने हैं, केवल किस तारीख तक जाना है, 12 तारीख तक जाना है। तो ये जो तारीख है आपने वो यहाँ पे लिख दी है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए, तो हमारे पास दो तारीख है, एक 12 दिसंबर है और एक 24 अगस्त है। हमें पता है कि अगस्त पहले आता है, दिसंबर बाद में आएगा। तो हमने यहाँ पे है ना सभी जो बीच के भी महीने हैं उन सभी के भी दिन लिखे हैं, और इसके अलावा जो अगस्त की तारीख वो 24 है, तो और क्योंकि 31 दिन होते हैं अगस्त में, तो 24 हमने घटा लिया है, और बचे हुए दिन जो है, जो शेष दिन है आपके अगस्त के, वो 7 दिन होंगे केवल यहाँ पे। और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30, और दिसंबर हमें 12 तारीख तक जाना है। तो हमने केवल 12 दिसंबर यानी कि 12 लिया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं हम 7 से इनको डिवाइड करेंगे। ये 7 से पूरा जा रहा है, ये 7 चौक 28, तो यहाँ पे 2 शेष बचेंगे। ये 7 चौक 28, 3 शेष बचेंगे, 31 है ये, और यहाँ 7 चौक 28, 2 बचेंगे। और यहाँ की बात करें तो 7 एकम 7, तो भाई 5 बच रहे हैं, कि 7 और 5 12 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 2 7 हम फिर काट सकते हैं। इसके अलावा 3 और 2 कितने, भाई ये जोड़ दें तो इनका जोड़ आ रहा है 5, और 5 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब हमें पता है कि 5 दिन हमें क्या करना है, या तो आगे जाना होगा या पीछे जाना होगा। कैसे निर्धारित होगा कि हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे? तो भाई हमें इस 12 दिसंबर का दिन पता है क्या, शनिवार, और जिस तारीख 24 अगस्त का हमें बताना है वो पीछे की तारीख है। तो हमें पीछे की तारीख का दिन बताना है, पीछे की तारीख। तो पीछे की तारीख का मतलब है कि ये जो बचे हैं तो हमें 5 दिन पीछे जाना होगा। लेकिन फिर से हम पिछले ही सवाल के जैसे ये बात कहेंगे कि भाई 5 दिन पीछे हिसाब लगाने में हमें थोड़ी दिक्कत है, कि शनिवार से हम शुक्रवार और बृहस्पतिवार ऐसे। तो इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि टोटल तो दिन 7 ही होते हैं, जो दिन हमें 5 दिन पीछे मिलेगा क्यों ना हम उसे 2 दिन आगे देख लें, वो ही दिन हमें मिल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि टोटल तो 7 ही दिन होंगे, तो 5 में से अगर 7 में से 5 घटे तो 2 बचेंगे, तो 2 दिन आगे वही सेम दिन मिलेगा। तो अब मैं बात करूँ शनिवार से 2 दिन आगे की, आगे आराम से जा सकते हैं। शनिवार के बाद रविवार आता है, उसके बाद सोमवार आता है। तो 2 दिन बढ़ाने के बाद आप क्या कहेंगे, शनिवार के बाद रविवार के बाद सोमवार आएगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 24 अगस्त का आपका क्या होगा, सोमवार होगा निश्चित रूप से। चाहे तो आप 5 दिन पीछे भी जा सकते हैं, वहाँ भी सोमवार मिलेगा। तो मैं 5 दिन पीछे जाने की बजाय मैं 2 दिन आगे बढ़ा दोस्तों, और उम्मीद है ये क्लियर है, क्योंकि अभी अभी हमने ऐसा ही सवाल तो किया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सवाल आपके सामने है, काफ़ी बेसिक सा सवाल है, लेकिन देखिए दोस्तों, अब है ना ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा है। कहा यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हम बात करें तो जो चल रहा है दिन है, जो प्रेजेंट दिन है, वो क्या है, आज वर्तमान समय या आज का दिन आप इसे बोलते ही हैं। तो अगर आज की मैं बात करूं कि ये दिन आज है, तो बीते हुए कल की अगर बात की जाए तो जो जा चुका है वो बीता कल है। ये क्या है, बीता कल। और जो आएगा है ना आगे, वो आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है ना, एक दिन जो आगे आएगा वो आने वाला कल होगा, और जो बीत गया वो बीता कल है। तो अगर देखिए यहाँ का, यदि बीते हुए कल से यानी कि इस वाले से 2 दिन पहले रविवार था, तो भाई बीते हुए कल से 2 दिन पहले, अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है कि भाई आज और ये हुआ बीता कल, और इससे 2 दिन पहले, तो ये 1 और ये 2। अब ऐसा मत करिएगा कि एक ये 2 और 2 से पहले, अब वहाँ पे मत जाइए। तो देखिए बीते हुए कल से 2 दिन पहले एक, बस इसको ही मत काउंट करिए, 1 और 1 कितना, 2, बस ये हो गया आपका। अब इन्हें 2 को छोड़ के मत जाना है ना। तो क्या कहा, बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल ये हुआ आपका, और उससे क्या, 2 दिन पहले, तो उससे 2 दिन पहले, 1 और 1 ये कितने, 2, 2 दिन पहले, ये कौन सा दिन है, इसका मतलब रविवार है ये दिन भाई। 2 दिन पहले ये वाला दिन ही आपका रविवार है। बीता हुआ कल ये, और उससे 2 दिन पहले क्या है आपका, रविवार है। तो आपको बताना क्या है, आने वाले कल, तो ये आने वाला कल, आज से अगला जो दिन है वो क्या है, आने वाला कल है, से 3 दिन बाद। तो इसमें भी ध्यान रखिए, आने वाला कल ये हुआ, और उससे 3 दिन बाद 1 2 और ये तीसरा दिन हो गया। इस दिन का आपको दिन बताना है। तो क्या आपको बात समझ में आई? जैसे बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो एक ये और दूसरा ये हो गया बस, तो ये रविवार है। और आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल ये, और 1 2 और ये तीसरा दिन हो गया, बस इस तरीके से। अब आपको ऐसा नहीं करना कि 2 छोड़ के अब तीसरे पे, कि भाई 2 दिन पहले है तो 2 छोड़ दो उसके बाद पहले, ऐसा नहीं है, है ना। तो बस बीते हुए कल से 2 दिन पहले एक ये और दूसरा ये होगा, और है ना आने वाले कल के 3 दिन बाद 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब अगर आपको ये पता लगे कि ये रविवार है, और है ना, तो दिन तो रिपीट होते हैं। रविवार से अगर सप्ताह शुरू करेंगे तो चलिए बोलते हुए चल जाइए और बढ़ जाइए आगे की तरफ। तो रविवार ये होगा सोमवार, रविवार के बाद क्या आता है आप अच्छे से जानते हैं, सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, और ये क्या होगा आपका बुधवार,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर क्या आ गया आपका रविवार। तो दोस्तों आने वाले कल में क्या है, रविवार। अगर कोई आज में पूछ रहा होता तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आज में क्या होता, बुधवार। खैर दोस्तों फिलहाल जो पूछा है वो बताना है। तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 3 दिन बाद भी क्या आ रहा है आपका, रविवार ही आ रहा है, क्योंकि पूरे 7 दिन हो चुके हैं, है ना। देख पा रहे हैं आप, 3 ये और 4 ये, तो 7 दिन हो गए, इसलिए दिन रिपीट हो चुका है आपका। तो हमने वैसे समझा भी है अच्छे से कि रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये आपका रविवार। तो उम्मीद है दोस्तों बेहतर ढंग से जरूर समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए आपके सामने ये सवाल है और ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है, हल्का सा ही है वैसे। कहा यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को मंगलवार है तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा। तो है ना, कई बार हम इस वाली लाइन पे है ना थोड़ा सा मतलब सोच सकते हैं, ज़्यादा सा है ना, रुक भी सकते हैं, अटक भी सकते हैं कि आने वाले कल से 3 दिन बाद। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी, अगर हम कुछ भी दिमाग ना लगाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं, दिमाग लगा सकते हैं वैसे, इस पर सोच भी सकते हैं, बट ज़रूरत ही नहीं है ना। अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि 26 मार्च को मंगलवार बता दिया, भाई महीने की 1 तारीख जो है कि 26 मार्च आपको बता दिया है कि भाई 26 तारीख को क्या है, मंगलवार है। 26 मार्च का आपको पता लग गया है भाई 26 मार्च का क्या है आपका, मंगलवार है। तो एक दूसरी तारीख जो है, तो महीने का, इसी महीने का 8वां दिन, यानी कि भाई 8 तारीख को कौन सा दिन होगा बताना है। तो भाई 1 तारीख यानी कि 26 तारीख का आपको पता है, तो 8 तारीख को आपको बताना है। तो ऐसे सवाल में समस्या है ही नहीं, है ना। अब हम हिसाब लगाएं कि यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो आने वाला कल करें, फिर उसके 3 दिन बाद जाएं, है ना, वो 26 मार्च है। तो आज क्या है, आज थोड़ी ना बताना है, हमें तो 8 तारीख का बताना है। अगर आज के बारे में बात हो रही तो हम हिसाब लगा रहे होते हैं, ठीक है। हमें पता लग गया भाई 26 तारीख को कि तो है हमारा मंगलवार, 8 तारीख को क्या होगा हमें बताना है। तो हमें ये हमने तरीका सीख लिया है कि 1 तारीख का दिन हमें पता हो और दूसरी का हमें बताना हो, तो क्या करेंगे, उन्हें आपस में घटा दीजिए, बड़ी तारीख में से छोटी तारीख घटा दीजिए। तो इनके बीच के जो दिन है वो आ जाते हैं, 26 में से 8 गए 18, तो 8 तारीख से 26 तारीख तक 18 दिन बैठते हैं, और 7 दिन बाद हर दिन रिपीट होना होता है, इसलिए 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14 होंगे और बचेगा कितना, 4। तो भाई 4 दिन है ना, जो है आगे या पीछे जाना होगा, वो डिसाइड कैसे होगा कि भाई 26 मार्च का पता है मंगलवार और 8 का बताना है, तो ये 26 से जो है ये पीछे की तारीख है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, कितने दिन, 4 दिन। और अभी तक हम ऐसे पिछले सवालों में कर चुके हैं कि पीछे जाने में थोड़ी दिक्कत है, तो हमें क्या करेंगे, 7 में से 4 घटा लीजिए, हर 7 दिन बाद वही दिन होते हैं, तो भाई 7 में से 4 दिन आप घटा लीजिए, तो जो दिन 4 दिन पीछे मिलेगा वही दिन जो है हमें 3 दिन आगे मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मंगल से 3 दिन आगे बढ़े। तो मंगल से अगला दिन बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, तो हमारा जो दिन होगा 8 तारीख का दोस्तों, है ना, 3 दिन आगे बढ़े हम, हमें 4 दिन पीछे जाना था, तो हमने वो ना करके 3 दिन आगे बढ़ना, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि टोटल दिन तो 7 ही है ना, 7 दिन ही रिपीट होते रहते हैं, तो जो दिन हमें 4 दिन पीछे मिलेगा वही दिन 3 दिन आगे भी मिलने वाला है। तो ये जो दिन है मंगल के बाद बुध बृहस्पति, तो क्या मिला आपका, शुक्रवार मिल गया है। तो आपका आंसर हुआ इस सवाल का क्या दोस्तों, शुक्रवार। और उम्मीद है क्योंकि इसी तरीके के सवाल हम बार बार कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा लॉजिक था कि ये जो लाइन थी, ये आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ही हुई एक तरीके से, तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी इस लाइन की, तो हमने बड़ी आसानी से इस सवाल का आंसर आपको निकाल के दिखाया। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। बढ़ेंगे आगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, और ऐसा सवाल आपको जरूर याद होगा दोस्तों। क्या है, किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। तो अगर आपको याद है तो हमने बताया था, ऐसी ट्रिक बता चुके हैं, और अगर आप नए हैं तो उसके लिए भी हम बता देते हैं कि भाई ऐसे सवाल में हमने आपको बताया कि जिन महीनों के कोड समान, उन महीनों के क्या दिन समान। और हमने स्टार्टिंग में जो पहली ही क्लास है, और दोस्तों नए हैं और अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर रीजनिंग की जो बेंच जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मैथ भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे रीजनिंग के ही नीचे आपको मैथ की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग 110 के आसपास वीडियोज़ हैं, पूरे हर्ष अग्रवाल मैथ का लगभग सॉल्यूशन हमने वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप उसे जाके जरूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस सवाल की, तो क्या कहा है, तो किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। तो दोस्तों हम कह रहे थे जिन महीनों के कैलेंडर मतलब कोड समान, उन महीनों के दिन समान। तो फटाफट से मैं आपको साधारण वर्ष के, अच्छा इसमें वर्ष मेंशन नहीं किया है, तो अगर नहीं किया है तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ही वर्ष आपको मानना है। अगर वर्ष मेंशन है, ये लीप वर्ष है या कि लिख के दे दिया है और आपको पता लग पा रहा है वो 4 से जा रहा है, अर्थात वो लीप वर्ष है, तो आप लीप वर्ष के कोड लेंगे। अदरवाइज जैसे कि इसमें नहीं बताया तो हम साधारण वर्ष के लेंगे। तो फटाफट से बताइएगा, ये आपको याद होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 के पेयर में मैंने आपको बताया था, लिखे आप इन्हें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर और दोस्तों क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो हैं आपके होते हैं 12 महीने। और इनके लिए हमने जो कोड बताया था वो क्या था भाई 033। और हमने से फिर लास्ट में बोला 035 और फिर बीच में बोला 614 और कितने भाई 625। तो ये हमारे रहे हैं कोड इन 12 महीनों के, जो कि हमने कहा था कि आप इस तरीके से उंगलियों पर भी इनको देख सकते हैं दोस्तों, है ना। पिछली वीडियो में जाइए और उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से डिटेल में समझाया गया है। तो फटाफट से इस सवाल को करना है। तो किसी भी वर्ष के जिनके कोड समान है वो हों। अब देखिए फटाफट से देखिए जून महीने का कोड क्या है भाई। जून का कोड कितना है 4 है और अक्टूबर का क्या है आपका कोड 0। तो भाई ये 2 महीनों के कोड अलग हैं, तो ये जो है इनके कैलेंडर समान नहीं होंगे, एक कैलेंडर नहीं होगा। बात अप्रैल और नवंबर की करें तो अप्रैल का जो कोड है दोस्तों वो है 6 और नवंबर का जो कोड है वो है 3। ये भी समान नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात अप्रैल और जुलाई की करें तो अप्रैल का कोड भी 6 है और जुलाई का कोड भी 6 है। तो जिन महीनों के कोड समान उन महीनों का कैलेंडर जो होगा समान होगा दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो हुआ सी। और आशा करता हूँ कि अच्छे से ये आपको क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों, है ना, मैं सपोर्ट जरूर किया करें। अगर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आप चाहते हैं कि लगातार हम आपको दें, प्रतिदिन रेगुलर बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ेंगे आगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कहा है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो उसी वर्ष के 2 नवंबर को क्या होगा हमें बताना है। तो भाई अक्टूबर और अगला महीना है आपका नवंबर, 2 तारीख है, 2 अलग अलग महीनों की दी हैं। तो क्या करेंगे हम, अक्टूबर और उससे अगला ही महीना होता है आपका नवंबर, है ना, आप अच्छे से जानते हैं। उससे अगला ही महीना आपका क्या है, नवंबर का है। और आप ये भी जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं और हमें नवंबर में टोटल दिन की कोई बात नहीं है, केवल उसी तारीख तक जिस तक हमें निकालना है। तो वो क्या है आपका 2 तारीख है। तो 1 अक्टूबर से 2 तक अगर निकालना है तो 1 अक्टूबर बीत जाने के बाद इसके दिन कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग दिन है 1 अक्टूबर के बाद तो 30 होंगे और इधर क्या है 2 नवंबर है। तो अब अगर हम उसी हिसाब से देखें तो दोस्तों 7 से काट दिया, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचे और 2 ये, तो कुल मिला के कितने 4 दिन बचे हैं। इनको जोड़ लिया हमने तो कितने आए हैं 4 दिन, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त होंगे किसके आगे, रविवार के आगे। तो क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद आएगा ना तो आगे की तारीख है, तो 4 दिन आगे ही बजाना है। 4 दिन आगे किससे, रविवार से। तो रविवार से आगे बढ़िए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो भाई रविवार से 4 दिन आगे आपको मिला है दोस्तों क्या, बृहस्पतिवार। और इस सवाल का आंसर हो गया है आपका क्या, बृहस्पतिवार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन लिए और प्रैक्टिस की, कुछ टाइप अभी बचे हुए हैं उनकी भी हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में, है ना दोस्तों। और भी अभी क्वेश्चन और करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, है ना दोस्तों, जिससे कि हर एक तरीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए, है ना, ये हमारी जो क्लासेस हो बिल्कुल हेल्पफुल हो, है ना। जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CHSL हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो, चाहे वो आपकी UPPLC क्यों ना हो। जहाँ पे भी आपका कैलेंडर सवाल आए या रीजनिंग के जो आपके सवाल हैं, क्योंकि आगे हम, है ना, इसको आगे बढ़ाते ही रहेंगे, आपका सहयोग मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। तो दोस्तों लगातार हम आपस में बने रहेंगे एक दूसरे के सहयोग में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें जरूर क्लियर हो रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज इतने रखेंगे। जय हिंद।